नमस्कार दोस्तों, ये आप एक सीएससी बिजली हैं और अभी आप अपने यूपी में बिजली का बिल जमा करने जा रहे हैं तो एक समस्या आ रही है, बिल फेच इनवैलिड। यहाँ पर दिखा रहा है बिल फेच रिक्वेस्ट फॉर इनवैलिड अकाउंट एंड डिस्कॉम इन्फॉर्मेशन 09। ये समस्या आ रही है सभी के। तो क्या समस्या है, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, आपको इस वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, हम आपको बिल जमा करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इसी ऑप्शन के थ्रू नीचे यहाँ पे आना है ई वैलेट वाले में। ई वैलेट में आप आएंगे तो एजेंट क्रिएशन का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर एजेंट क्रिएशन पे क्लिक कर देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, ये सारी चीज़ें लिख के आएंगी। आपको उसको चेक कर लेना है और अपना एड्रेस यहाँ पे सही सही टाइप कर देना है और वेरीफाई करना है। एक पिन बनाने के लिए रहेगा, लेकिन पिन आपको बाद बनाने को मिलेगा। इसके बाद आपका प्रोफाइल यानी एजेंट क्रिएशन सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर आप यहीं पर आएंगे ई वैलेट लॉगिन पर, लेकिन लॉगिन से पहले चलिए लॉगिन करके आपको दिखाते हैं। पहले आपको यहाँ पे आना है ई वैलेट लॉगिन पर। पहले क्या करेंगे, एजेंट क्रिएशन, फिर ई वैलेट लॉगिन पर चले आएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर आपको गेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा। तो ओटीपी हमारे नंबर पे आ चुका है, उसको हम यहाँ पे डाल देंगे 085387। डाल के जैसे ही लॉगिन करेंगे यहाँ पर देखेंगे हमारा ये यूज़र अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब हम यहाँ पर बिल चेक कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, सारे ऑप्शन हमारे सामने खुल गए हैं। ठीक है, अब हम आपको बिल पेमेंट पहले चेक करके दिखाते हैं। तो इसे हमको चेक करना है तो हम बिल पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमको डालना है कंज्यूमर का अकाउंट नंबर और यहाँ से सिलेक्ट करना है डिस्क। जैसे कि हमारा MBVNL है तो हमको कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी सिलेक्ट है। यहाँ पर हम डालेंगे अकाउंट नंबर और जैसे ही यहाँ पे गेट बिल पर हम क्लिक करेंगे हमारा बिल शो हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये बिल हमारे ही नाम से है, शो हो रहा है 352 रुपये का बिल आया हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी हम इसको जमा करना चाहें तो जमा नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वॉलेट में बैलेंस नहीं है। अगर आपको जो CSC में बैलेंस डाले हुए हैं उस बैलेंस से इसके बैलेंस से कोई मतलब नहीं है, आपको इसके वॉलेट में बैलेंस डालना होगा। अभी आप यहाँ पर देखेंगे क्या मांगा जा रहा है, यहाँ पे पेयर का नंबर मांगा जा रहा है। जिसका नंबर जो जमा कर रहा है बिल उसका नंबर डालना है, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आपका बिल पेमेंट हो जाएगा। तो अभी हम आपको चलते हैं डैशबोर्ड पे लेकर के। अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे वॉलेट में सिर्फ 4 रुपये दिखा रहा है। ठीक है, और हमारा जो बिल है वो 352 का है, यानी कि अभी हमारे में 348 रुपये कम पड़ रहे हैं। तो इस बैलेंस को हम कैसे करेंगे, इस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमको CSC में पहले बैलेंस लोड करना होगा और फिर वहाँ से लोड करने के बाद हमको इसमें ट्रांसफ़र करना होगा, जिसको जो टॉपअप का ऑप्शन आ रहा था। चलिए अब आपको दिखाते हैं। तो वहीं से हम बैक आ गए हैं। अब हम यहाँ पर चलेंगे, अपना समरी में देखेंगे कितना बैलेंस हमारे पास है। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 139 रुपये है। ठीक है, तो इसमें हमको 348 रुपये कम से कम करने होंगे। तो हम यहाँ पर 325 रुपये लोड कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा बैलेंस नहीं है। तो ऐड मनी पे जाते हैं और 325 रुपये हम यहाँ से लोड कर लेते हैं। कोई भी नंबर डालेंगे। अब यहाँ पे हम UPI QR कोड के थ्रू इसमें 325 रुपये लोड कर देंगे। तो हमारा बैलेंस सक्सेसफुल हो गया है और वो लोड भी हो चुका है। अब हम इसी बैलेंस को यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे ई वैलेट टॉपअप का आ रहा है, इसी पर हमको क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इससे पहले 810, 3000, 1135 ये सब टॉपअप कर रखे हैं। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे इंटर अमाउंट पे जाना है, 348 रुपये हमको डाल देना है। ठीक है, तो हम 348 हमको नहीं डालना है, क्योंकि उसमें 348, तो 350 हम यहाँ से डालते हैं। 4 वहाँ पे पड़ा हुआ है तो उसमें से हम 2 यूज़ कर लेंगे। उसके बाद अगर आप पहली बार करेंगे तो आपको पिन बनाने के लिए ऑप्शन आएगा। पिन ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो यहाँ पर हम पिन डालेंगे 6 अंक की। उसके बाद ट्रांसफ़र फंड पे क्लिक करेंगे, इसमें का पैसा हमारे वॉलेट में चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये देखिए ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हम चलेंगे फिर से यहीं पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर, तो ई वैलेट लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब फिर से वही OTP आएगा, हमको OTP डाल देना है। OTP डाल के हमको लॉगिन कर लेना है।
तो OTP आ गया है 583395। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे 354 रुपये यहाँ पे बैलेंस आ गया है। हमको ज़रूरत 352 की है, तो हम बिल पेमेंट पे फिर क्लिक करेंगे और अकाउंट नंबर डाल के गेट बिल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप पूरा नहीं करना चाहते हैं, कुछ कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं अपना नंबर डालूंगा। अगर कस्टमर कोई है तो कस्टमर का डालना है, तो जो मेरा ही इस वजह से मैं अपना ही नंबर डाल के नेक्स्ट कर दूँगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 352 रुपये कट रहा है, वॉलेट में 354 रुपये है। ठीक है, अगर पहली बार करेंगे तो यहाँ पे पिन बनाने के लिए ऑप्शन आएगा क्रिएट पिन, और चूँकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इस वजह से पिन हमको बनाने का ऑप्शन नहीं है। अपना हम पिन डालेंगे और वेरीफाई पिन पे क्लिक कर देंगे। ठीक, पिन वेरीफाइड हो गया है। पे बिल पे क्लिक करेंगे, बिल हमारा पे हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल पेमेंट सक्सेसफुल शो होने लगा है। इसको हमको कट कर देना है। यहाँ पर आपका रसीद संख्या, डिवीज़न का नाम, खाता संख्या, उपभोक्ता का नाम, बिल संख्या, भुगतान कितना हुआ, प्राप्त धनराशि, कुल देय राशि, बिल जमा करने की तिथि, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर आप मेंशन रहेगी। देखिए 8 मार्च बिल जमा करने की तिथि थी। इसे हमने जमा कब किया है? 25 मार्च को। ठीक है, 352 रुपये जमा हो चुका है। यहाँ पर जमा किसके द्वारा किया गया है? मेरा ही नाम लिखा हुआ है, मेरी CSC ID है तो मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, एजेंसी का नाम CSC के द्वारा जमा किया गया है, इस वजह से CSC शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपके पास थर्मल प्रिंटर है तो थर्मल प्रिंटर से निकाल सकते हैं, जो POS वाला मशीन है। अदरवाइज आप सीधे प्रिंट करेंगे। आप हाफ पेज में ये प्रिंट आउट होता है, तो हाफ पेज में इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे मेरा 2 रुपये बचा हुआ है, तो यहाँ पर जो कमीशन आता है वो कमीशन इसमें नहीं शो होता है। कमीशन आपका उसी पर जाता है। ठीक है, कमीशन आपका यहाँ नहीं शो होगा। बिल स्टेटस पर क्लिक करके आप स्टेटस देख सकते हैं। रिपोर्ट पे जाके आप रिपोर्ट देख सकते हैं कितने पेमेंट आपने किए हैं। यहाँ पर देखेंगे जाके तो आपको रिफंड रिपोर्ट, वॉलेट टैप अप रिपोर्ट, ट्रांजैक्शन पेंडिंग रिपोर्ट, इसके अलावा ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, कमीशन रिपोर्ट। कमीशन तो ऐसे कुछ नहीं शो हो रहा है, और मेरे में अभी तक कुछ नहीं शो हो रहा है कितना अभी तक कमीशन मिला है। ठीक है, अभी देखिए 1 मार्च से 31 मार्च तक में यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप कर सकते हैं। इसको लॉग आउट करेंगे तो यहाँ से लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर और कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मान लो ये लॉग आउट हो जाता है, उसके बाद आप लॉगिन होना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर CSC यूज़र है तो आपको एजेंट चूज़ करना होगा। उसके बाद CSC करेंगे, फिर यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के गुड OTP करेंगे। सीधे आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर से लॉगिन हो सकते हैं e-wallet.uppcl.org। ठीक है, इस वेबसाइट से डायरेक्ट लॉगिन करना चाहें तो दोस्तों यहाँ पे हमने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, कमीशन वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कमीशन देखने के लिए जैसे हम यहाँ पर जाते थे, पहले व्यू ऑर्डर पर जाके देखते थे, वही आपको यहाँ पर जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर अभी कुछ प्रॉब्लम की वजह से हिस्ट्री नहीं दिखाई दे रही है, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता। आप लोग भी जाइए करिए, देखिए क्या होता है, कमीशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। जो भी हो आप बताइएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।